Okay, students. So the question is ABC is a right angle triangle where angle B is equal to 90 degrees. D is a point on AC such that DC is 11, AD is 31, BD is 17. We have to find the area of triangle BDC. So right angle triangle है students. Angle B is equal to 90 degrees. Let's take this to be B, this to be A, and this to be C. So this angle is 90 degrees. Now D is a point on AC such that DC is 11, AD is 31. तो आप देखें बेसिकली जो AD है स्टूडेंट्स वो CD से ज्यादा है. सो आई टेक पॉइंट D somewhere to be here. Let's join B and D because we have to find the area of triangle BDC. तो BD को मैंने ज्वाइन कर लिया. एक बार वैल्यूज लिख लेते हैं यार जो जो गिवन है. DC is 11, AD is 31 and BD स्टूडेंट्स इज 17. अब देखिए BDC का एरिया निकालना. अब देखिए आप सबको एक प्रॉपर्टी पता ही होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम 90 डिग्री वाले एंगल से हाइपोटेन्यूज पे मीडियन बनाएंगे, हाइपोटेन्यूज पे मीडियन बनाएंगे, दैट मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. ओके, दैट मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो मैंने ये एंगल बी से मीडियन बनाया. ठीक है, मीडियन बनाया हमने हाइपोटेन्यूज पे. So this length, students, let's take this point to be E. BE students will be half of AC. BE will be half of AC. अब आप देखिए पूरे AC की लेंथ कितनी है. पूरे AC की जो लेंथ है स्टूडेंट्स दैट इज 31 प्लस 11 है ना, क्योंकि AD 31 था. AD was 31 and CD students was 11. तो आप देखिए पूरा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो जाएगा, 31 प्लस 11 दैट मीन्स 42. तो मीडियन जो है वो 42 का हाफ हो जाएगा, दैट मींस 21. सो बीई स्टूडेंट्स, बीई विल बी 21. एंड नाउ स्टूडेंट्स आई कैन से दैट एई विल आल्सो बी 21 क्योंकि ई मिड पॉइंट है और हाइपोटेन्यूज 42 है. और सो एई इज आल्सो 21. सो CD is 11. CE is also 21, right? CE is also 21. अब क्योंकि CD 11 है, so I can say ED will be 10. अब देखिए ED की लेंथ 10 आ गई. अब स्टूडेंट्स अगर ED की लेंथ 10 आ गई है, लुक एट द ट्राइंगल BED. ट्राइंगल BED का मैं एरिया निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे को तीनों साइड्स पता है, 21, 17, 10. तो अगर मेरे को तीनों साइड्स पता है तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हेरॉन्स यूज करके. तो सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं. सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 21 plus 17 plus 10 divided by 2. This will be the semi perimeter, students, which comes out to be 24. Now using the formula to calculate area, s into s minus a into s minus b into s minus c root के अंदर है ना. So 24 into 24 minus 21 that is 3, 24 minus 17 is 7, 24 minus 10 is 14. So this will be the area of triangle BED. So this students comes out to be, you can see 24 maybe 3 आ रहा है, right? So we have a 3 here, we have a 3 here. तो एक 3 कॉमन ले लिया हमने. यहां से आप देखिए हमारे पास 8 बच जाएगा, राइट? ये 3 3 एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पर एक 8 बच जाएगा. 7 यहां भी आ रहा है, 7 यहां भी आ रहा है. 7 इंटू 2 इज 14, तो ये 7 चला गया और यहाँ पर हमारे पास एक 2 बच जाएगा, राइट? So we have a 7 also, and 8 into 2 students is 16. 16 का रूट इज 4. तो बीईडी का एरिया आ जाएगा हमारे पास. बीईडी का एरिया आ गया स्टूडेंट्स 84. बट वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी. अब देखिए ये प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप वर्टेक्स से स्टूडेंट्स, अगर आप वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जो थर्ड साइड जिस रेशियो में डिवाइड होगी ना, थर्ड साइड जिस रेशियो में डिवाइड होगी, ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो भी वही होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो थर्ड साइड है
ये 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड हो रही है, 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो ये जो दो ट्राइंगल्स है स्टूडेंट्स, इनके एरिया का रेशियो भी 3:4 में ही होगा। तो मतलब अगर ये एरिया 3x होगा तो ये एरिया 4x होगा। यूजिंग द सेम लॉजिक स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस ऑन द ट्राइंगल बीईसी। बीईसी पे अगर आप ट्राइंगल पे फोकस करें, कहने से बीडी एक लाइन है, बीडी एक लाइन है जो ईसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ईसी को डिवाइड कर रही है वो 10 और 11 के रेशियो में, है ना, 10 और 11 के रेशियो में। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इनके एरिया का रेशियो भी 10:11 में ही होगा। सो इफ दिस एरिया स्टूडेंट्स 10x, अगर ये एरिया 10x है तो ये जो एरिया है दैट विल बी 11x। अब आप देखिए 84 किसका एरिया आया, बीईडी का एरिया, विच इज इक्वल टू 10x। And if 10x is students 84, that means x is equal to 8.4, and we are looking for 11x. So 11x students will be 11 into 8.4, which comes out to be 92.4. So 92.4 students will be the correct answer.